पूछने वाले पूछते रहते हैं कि भगवान कहाँ है, कहाँ है, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान दिखाओ, 50 तरीके की बातें। बट आई टेल यू अ सीक्रेट, गॉड लिव्स इन द पैटर्न्स ऑफ लाइफ। अगर आप जिंदगी के पैटर्न पकड़ना सीख गए ना, तो भगवान तक पहुंचने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। मतलब ये सुनने में बहुत अनरियलिस्टिक सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा और धीरे 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 करके लाइफ आपके सामने ऐसे अनफोल्ड होने लगेगी दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत 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 फेमस चीज़ है फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज जिसे बोलते हैं, कई लोग फिबोनाची भी बोलते हैं। एनीवेज, जैसे पिछले 2 नंबरों का जोड़ अगला नंबर होता है उस सीक्वेंस में, जो ये सीक्वेंस होता है, जिन लोगों को अगर नहीं पता है, ये सीक्वेंस, ये पैटर्न ज़िंदगी का ना आपको हर चीज़ में मिल जाएगा। ये एक छोटी से छोटी सब्जी में, ये एक फूल में, ये फलों में, पेड़ों में, बीजों में, हर जगह यही पैटर्न आपको मिलेगा। How is this possible? I mean, do you really think that we are living in a real world? आपको कहीं से भी लगता है कि हम एक असली संसार में रह रहे हैं? ये सारे सीक्वेंस हर जगह मिलेंगे। एक हिंदू पुराणों की बात बताता हूँ। हिंदू पुराणों में ये बताया गया है कि जो महाविष्णु हैं, जैसे विष्णु का बहुत सारा कैटेगराइजेशन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही सिर्फ एक विष्णु नहीं है, बहुत सारे विष्णु हैं। गर्भोदक्षयी विष्णु और फिर महाविष्णु, और मतलब कई सारे उनके जो है ना, बहुत सारे विष्णु हैं। तो जो सबसे टॉप वाले विष्णु हैं ना, जब वो ब्रीद आउट करते हैं तो ऐसा पुराणों में बताया गया है कि मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स क्रिएट होते हैं, और जब वो ब्रीद इन करते हैं तब तक वो जो भी यूनिवर्स उन्होंने ब्रीद आउट किए हैं, जो भी अभी तक संसार दुनिया बनी है, वो ख़त्म हो जाती हैं। अब ऐसा मत सोचना कि वहाँ पे कोई 4 हाथ वाला या हम लोगों जैसा कोई इंसान बैठ के ब्रीद आउट या ब्रीद इन कर रहा है। ये बहुत छोटी और बचकानी सोच हो जाएगी। बट एज आई सेड, पैटर्न्स रिमेन्स द सेम। जब इंसान, एक नॉर्मल इंसान, आपके मेरे जैसे जो हम सब लोग हैं, जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। एक ई कोलाई नाम का, उसका कुछ फुल फॉर्म है, इशरिका कोलाई समथिंग, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, जिनमें से कुछ हम अभी जानते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब वो बाहर निकलते हैं। उनका लाइफ स्पैन बहुत बहुत कम होता है। वैसे तो डिपेंडिंग ऑन टू द कंडीशन होता है, वो कुछ घंटों में जी जाते हैं, बट स्टिल उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो कुछ मिनटों का होता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, ऐसा। तो कहने का मतलब ये है, हम भी उसी महाविष्णु की तरह ब्रीद आउट करते हैं। वो बैक्टीरिया, जैसे आज हम लोगों का ब्रह्मांड पूरा बनता है, बिगड़ता है, हम लोगों को 60 साल, 70 साल जो एक नॉर्मल इंसान की एज होती है, हम लोगों को कितनी बड़ी लगती है। और हम लोग सोचते हैं, यही हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है ना, टाइम को और चीज़ों को मैनेज करने में लगे रहते हैं। हम ये पैटर्न्स देख ही नहीं पाते हैं। अब आप सूरज और चाँद और ये बाकी जो और ग्रह हैं और जो ये नक्षत्र हैं, इनके अगर आप लाइफ स्पैन से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो ये बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। इतनी भी औकात नहीं रखते हैं हम लोग। उनके मिलियंस और बिलियंस में उनके लाइफ ईयर्स होते हैं, और हम लोग क्या 50-60 साल में, और अपने आप को कितना ज़्यादा काबिल समझते हैं कि वी वांट एवरीथिंग, और हमारे साथ ये गलत हो गया और वो गलत हो गया। जस्ट लुक एट द पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स। सिमिलरली, जैसे हम ब्रीद आउट करते हैं, वैसे ही वो महाविष्णु ब्रीद आउट कर रहा है। जैसे हमारा यूनिवर्स बन रहा है, वैसे ही इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्स बन रहा है, और कुछ मिनटों में नष्ट हुआ जा रहा है। मे फ्लाई, जो एक छोटा सा हेलीकॉप्टर कहते हैं अपने, ताला वाला के ऊपर आप लोगों ने उड़ती हुई देखी होगी,
कुछ घंटों का उसका लाइफ स्पैन होता है, कुछ घंटों का। बहुत ज़्यादा अगर वो बहुत ज़्यादा जी गया ना, जैसे इंसान 100 साल जी गया, 120 साल जी गया, तो ऐसे अगर वो बहुत ज़्यादा जी जाता है ना, तो वो एक दिन जिंदा रहता है। ये उसका लाइफ स्पैन होता है। उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य बस इतना होता है, पैदा हो और ढूंढो अपने लाइफ पार्टनर को और मेट करो, रिप्रोड्यूस करो और मर जाओ। आप देखो अपनी ज़िंदगी में इससे अलग आप कुछ कर रहे हो? यही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बस हम लोगों के एक्सपीरियंस में हमें लगता है वाओ, 60-70 साल कितना बड़ा लाइफ स्पैन है, और ये क्या एक दिन? अरे वो तो कीड़े मकोड़े हैं। अगर यही जैसा मैंने बताया कि आप अपने से बड़ी एंटिटीज़ को देखोगे ना, तो आपको अपना लाइफ स्पैन भी बहुत बचकाना लगेगा। यही पैटर्न्स, अगर ये कुछ कुछ एक एग्जांपल मैंने दिए, ये लाइफ स्पैन का एग्जांपल, ये जैसे कि और भी टाइम के एग्जांपल, फिबोनाची सीक्वेंस का एग्जांपल, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप लाइफ को डिकोड कर सकते हो। आप समझ सकते हो कि ये सेम पैटर्न हर जगह चला आ रहा है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, जो भी हमारा काम होता है हम काम पे जाते हैं, पूरे दिन रात काम करते रहते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और मर जाते हैं। और फिर हमारा बच्चा जो होता है वो भी यही पैटर्न फॉलो करता है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अगेन, एवर अगेन। यही चलता रहता है पूरी ज़िंदगी में। कुछ भी बदलाव हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। आप देखो ये क्या चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में यही चल रहा है। सिर्फ एक गोल 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 साइकिल चली जा रही है। प्रलय होती है, सृष्टि होती है, सृष्टि होती है, प्रलय होती है, फिर एक और पैटर्न। फूल खिलता है, मुरझाता है, गिर जाता है। पानी का आप एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज़, कुछ भी, आप आंखें बंद करके कोई भी नाम अपने मन में ले लो और फिर उसका पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। आप हैरान हो जाओगे, इस दुनिया में पैटर्न से बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द होल फकिंग एग्जिस्टेंस इज अ पैटर्न। पानी बरसता है बादलों से, नदियों में जाता है, नदियों के थ्रू, अब थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन पैटर्न समझने की कोशिश करना, इंच भर भी इंच भर भी पैटर्न इधर उधर नहीं होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर का कहने का मतलब मैं आपकी समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आदमी कह देगा अच्छा नदी में जाता है, कुछ लोग तो पीते भी हैं, कुछ तो पानी नाले में भी जाता है, वही बेवकूफ़ों वाले है ना लॉजिक्स। बट पानी बरसता है नदी नालों के थ्रू, इंसानों के थ्रू, फलाने के थ्रू, कहीं से भी होते हुए वो समुद्र में मिल जाता है। समुद्र में मिल जाता है, फिर वही प्रोसेस की वेपर बनता है और फिर निकलता है, फिर उससे बादल बनते हैं, फिर मॉनसून आता है और फिर बारिश होती है, और फिर वही एक बूंद भी पानी की यहाँ वहाँ नहीं होती है, और यही साइकिल गोल 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 चलता रहता है। हम इंसान, हम लोग क्या कुछ अलग हैं? हम लोग, भाई छोटा बच्चा पैदा होता है, बच्चा कहाँ से पैदा होता है? माँ के पेट से। माँ के पेट में ऐसा क्या होता है जो बच्चा बन जाता है? पिता का स्पर्म आता है। स्पर्म कहाँ से आता है? वही जो भी घास पत्ता सब्जी मांस मछली जो भी वो खाता है उसके थ्रू उसका स्पर्म उसकी बॉडी बनाती है, और माँ जो भी खाना खाती है वो उसके पेट में पड़ा रहता है और उनसे मिलके बच्चे की बॉडी तैयार हो जाती है। अब बच्चे की बॉडी तैयार होती है, बच्चा बाहर आता है, जो माँ बाप ने खाया वही बच्चा खाता रहता है। अच्छा, माँ बाप हम लोग ये सब कहाँ से क्या खाते हैं? इस पृथ्वी पे जो उगता है वही सब तो खाते हैं हम लोग, या वो जानवर खाते हैं जो वो खाते हैं जो पृथ्वी पे उगता है? एज अ होल हम वही खा रहे हैं जो पृथ्वी पे अवेलेबल है, इस ब्रह्मांड में, इस एग्जिस्टेंस में जो अवेलेबल है हम वो खा रहे हैं। वहाँ से अपना शरीर बना रहे हैं, ये शरीर बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, एंड वन डे वी डाई, हम मर जाते हैं। फिर क्या होता है? अलग अलग धर्मों के हिसाब से या तो जला दिए जाते हैं या गाड़ दिए जाते हैं, चील कौओं को खिला दिए जाते हैं। हर लोगों का अलग अलग हिसाब है। बट अगर जला भी दोगे तब भी कहाँ जाओगे? थोड़ा हवा बन जाएगा। हवा क्या मतलब? जो भी गैस निकलेगी उसमें से वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी, और बाकी जो राख बचेगी वो ज़मीन में जाके मिल जाएगी। सेम अगर आप ज़मीन में गाड़ देते हो तो सेम चीज़ें, आप वही ज़मीन में गड़ जाओगे। कीड़े मकोड़े जो आपको खा लेंगे वो भी 4 से 10 दिन जिंदा रह के वो भी ज़मीन में ही दफन हो जाने हैं। इस लूप से बाहर कभी कोई नहीं निकला। द सेम पैटर्न वही, फिर जिस मिट्टी में हम लोग दफन हो गए ना, इसी मिट्टी में बीज पड़ेगा,
इसी मिट्टी से वो पौधा बनेगा, उसी पौधे को कोई जानवर खाएगा, कोई इंसान खाएगा, और फिर सेम साइकिल चालू हो जाएगा। इफ़ यू स्टार्ट सीइंग द पैटर्न ऑफ लाइफ ना, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली भगवान इज़ नथिंग बट अ लॉ, अ यूनिवर्सल लॉ। ये जो छोटे छोटे लॉज मैं आपको गिना रहा हूँ, ये पैटर्न जो मैं दिखा रहा हूँ, यही पैटर्न को एक गवर्नेंस बॉडी है। अब ये सब बहुत अजीब हो जाता है। गवर्नेंस बॉडी आदमी सोच लेता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बैठा हुआ है, कोई अलग आदमी बैठा हुआ है जो सब कुछ देख रहा है। हमारी इंसानी सोच कहीं तक जाएगी। इसीलिए कहा जाता है बुद्धि के थ्रू आप भगवान को कभी पा ही नहीं सकते हो। तो ये सब जो लॉज हैं, छोटे 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 छोटे, इन्हीं लॉज को समझ के आप जो है परमात्मा को समझ सकते हो। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक लॉ है। इसीलिए बुद्ध ने जो धम्म बताया है ना, बुद्ध का जो धर्म जो है उनका धम्म बोलते हैं, या फिर लाओ त्सु ने बोला है ताओ। इन लोगों ने क्या बताया? परमात्मा को एक लॉ बताया है। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ, छोटा मोटा लॉ कि पैर फिसला तो आप गिरोगे ही, तो ये लॉ है। वो ग्रेविटेशन अपनी तरफ पुल करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं होगा पैर फिसला और आप जो है आसमान में उड़ गए। अगर आप पृथ्वी पे हो, ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर हो, तो गिरोगे ही गिरोगे। लॉ इज़ ए लॉ दैट कैन नॉट बी ब्रोकन। वही हिसाब ज़िंदगी में जितने भी हम लोगों के दुख आते हैं ना, अगर आप इन लॉज को समझने लगो, इन पैटर्न्स को समझने लगो, अगर आप इच्छा रखोगे किसी भी प्रकार की, तो वो आपके दुख का कारण बनेगी। लेकिन नहीं, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला, ये कंप्लेंट आपकी सफरिंग का कारण बनेंगे। ये सिंपल सा लॉ है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप ये पैटर्न समझ जाओगे। अगली बार उस आग में आप हाथ नहीं डालोगे, जहाँ आग जल रही होगी वहाँ हाथ नहीं घुसेड़ दोगे आप अपना, क्योंकि आपको ये पैटर्न मालूम होगा कि अगर इच्छा रखी नहीं भाई तो ये दुख लेकर आएगी, नहीं जाना है इस तरफ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ नेचर। आप इनको समझ जाओगे ना, तो आपको कोई धम्मपद और कोई गुरु कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इन पैटर्न्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में हो रहे एक्सपीरियंसेस को, कि अच्छा पिछली बार मैंने दिल लगाया था, दिल टूटा था तो ऐसा हो गया। मैंने लड़की को दिल दिया था तो वो लड़की की आदतें ये होती हैं, वो होती हैं, इन आदतों से मुझे दुख पहुंचता है। तो या तो मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि लड़की कुछ भी करे कि मुझे दुख ना पहुंचे, या फिर मैं इस दलदल में पड़ूं ही ना। लड़कों की आदत होती है शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम हो रही, पत्नी को पति से प्रॉब्लम हो रही है, तो या तो मैं इस दलदल में उतरूँ ही ना, या अपने आप को ऐसा बना लूँ कि इस दलदल का मुझ पर फर्क ना पड़े। तो ये सिंपल लॉज हैं जिनसे आप अपनी लाइफ की छोटी मोटी बड़ी कैसी भी सफरिंग हटा सकते हो। आप कोई जॉब कर रहे हो, वहाँ जॉब पे आप कुछ पर्टिकुलर एक्ट करते हो, कोई सामने वाला आपको गाली दे देता है। अरे इसमें तो क्या पैटर्न है? इसमें पैटर्न ये है, जब सामने वाला गाली देता है तो आपके अंदर हलचल मच जाती है। नाउ जो भी आपके अंदर हलचल मच रही है, यू हैव टू कंट्रोल दिस। आइदर यू अवॉइड दोज कंडीशंस एज मच एज पॉसिबल, मगर जहाँ पे अनअवॉइडेबल कंडीशंस हो, आप अपने आप को पीसफुल बना के रखो। जब आप दूसरा ऑप्शन बॉडी को दोगे, शरीर को दोगे, मन को दोगे, तब उसे समझ में आएगा इवन इफ समबडी इज अब्यूजिंग यू, अगर कोई आपको गाली भी दे रहा है, फिर भी देर इज एन ऑप्शन टू कीप काम। उसके बावजूद भी शरीर को, मन को शांत रखने का एक और ऑप्शन अवेलेबल है। आपको रोबोट की तरह जीना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन वही बात, ये कैसे समझ में आएगा? ये छोटे पैटर्न देख के समझ में आएगा कि कोई गाली देता है तो मैं एकदम बिदक जाता हूँ, तो 4-6 दिन तक मेरा दुख चलता है। लेकिन अगर किसी ने गाली दी और मैंने गाली को चुपचाप निकल जाने दिया अपने आर पार, ऐसे जैसे किसी ने लाइट मारी और मैं एक मिरर ना होके एक शीशा हो गया ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट चली गई, तो वो मुझे 4-5 दिन तक नहीं झेलना पड़ा दुख। वो 1 मिनट का हुआ, वो आया और गया। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ही नहीं आएगा। सब आएगा, दुख भी आएगा, तकलीफें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, सब कुछ, बट वो कुछ भी रुक नहीं पाएगा। आप एक हुकलेस माइंड हो जाएगा आपका।
वो किसी भी चीज़ पे, जैसे अभी आप कोई भी चीज़ 4 दिन सिगरेट पी लो, आपको सिगरेट की आदत लग जाती है। एक रिलेशनशिप बनाया, आपको पति-पत्नी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की आदत पड़ जाती है। अरे वो सब छोड़ो, अभी की इन्वेंशन है, आपने साल, 2 साल, 6 साल मोबाइल यूज़ किया और फिर आप मोबाइल के एडिक्ट हो गए। मतलब आप किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हो। कितने बड़े गुलाम हो, थोड़ा ये सोचो तो कैसा लगता होगा। और फ्रीडम क्या है, मोक्ष क्या है? मुक्ति ना। इन्हीं सब हुक से कुछ भी देख के आपका मन अटक जाता है। तो ये सब पैटर्न्स जब आप छोटे-छोटे देखोगे ना और इनसे दूरी बना के रखोगे या समझदारी पूर्वक इनमें इन्वॉल्व नहीं होगे, और आपको जब समझ में आएगा कि इनसे क्या-क्या नुकसान है, और जब इन्हें देख के समझ के आप दूरी बनाओगे, तो ये हुक नहीं बन पाएगा आपका कभी। मोबाइल आपके हाथ में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल 10 दिन भी ना हो तो आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी। पति है, पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, बात हो रही है सब कुछ। लेकिन कल को वो कहीं और चली गई, कहीं और चला गया, किसी और से बात करने लगी, किसी और से बात करने लगा, तो आपके भीतर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ कमांड। कैसे? ये छोटी-छोटी चीज़ों के पैटर्न समझ के आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ़ का कितने से कितना बड़ा भी लार्जर स्केल हो और कितने से कितना छोटा भी स्केल हो ना, आप क्वांटम फिज़िक्स पढ़ो, आपको इतना, अगर क्वांटम फिज़िक्स और ज्योतिष का एक मैशअप क्रिएट किया जाए ना, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ हैपनिंग। कि क्वांटम फिजिक्स हमें बताता है, वैसे तो लोग कहते हैं ना कि ज्योतिष तो सब अरे बंडल है, गप है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा, कौन सा ग्रह हम पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। आज क्वांटम फिजिक्स अगर आप पढ़ो तो वो बताता है हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मून साइकिल से हम देखते हैं हमारे जो ये हाई टाइड्स, लो टाइड्स, हमारे यहाँ जो भी समुद्र की एक्टिविटी होती है वो मून से वो करती है, मतलब मून से इफ़ेक्ट होती है। तो जब वहाँ का पानी इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारी बॉडी का पानी नहीं इफ़ेक्ट होगा। हमारी बॉडी भी तो 70% पानी है। तो चंद्रमा इफ़ेक्ट डालता है। ऐसे ही जो ये ग्रह हैं, ये सब हम लोगों से कनेक्टेड हैं। हम भी, जैसा कि मैंने बताया, कैसे खा जो भी कुछ खाया पिया वो कहाँ से खाया? इसी पेड़-पौधों से। पेड़-पौधे कहाँ से आए? मिट्टी से आए या एनवायरनमेंट से आए? ये सारा एनवायरनमेंट क्या अलग है क्या? मंगल ग्रह पे क्या कुछ और है क्या? वहाँ पे भी मिट्टी है। पार्टिकल्स का फ़ॉर्मूला अलग होगा, उसका कॉम्बिनेशन अलग होगा। दूसरे ग्रह पे कुछ और होगा, किसी ग्रह पे कुछ और होगा, लेकिन ये सब एक ही चीज़ से बने हैं। एट द एंड आप भी मिट्टी से ही बने हैं। सो वी आर ऑल कनेक्टेड। तो अगर एक ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए तो आप देख के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यार कैसे ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, एंड देन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। तो यही मेरा सिर्फ़ कहना है कि इन पैटर्न्स को आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो फिबोनाची सीरीज़ हो, चाहे कुछ भी, चाहे एक बैक्टीरिया का लाइफ़ स्पैन हो, हमारा ब्रीथ आउट किया गया किसी के लिए यूनिवर्स है, तो किसी का ब्रीथ आउट किया गया वो यूनिवर्स जिसमें आज हम ज़िंदा हैं। चलो, ध्यान रखो अपना, चीज़ों को नोटिस करो, बहुत कीन ऑब्ज़र्वेशन रखो, लाइफ़ जीने में बहुत सरल हो जाएगी। चलो, टेक केयर, बाद में बात करते हैं।